का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक आपने हमें जीवित सुरक्षित सलामत रखा, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे घर परिवार को सलामत रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा आप बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन प्रभु सबके जीवन में 100 गुना फलों को लाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जितने आपके बेटे बेटी आज का वचन सुने, उनके जीवन में 100 गुना फल आए परमेश्वर। वो कभी भी परमेश्वर किसी भी रीति से मायूस उदास ना होने पाए परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु ने जीने का एक रास्ता दिखाए परमेश्वर। वो परमेश्वर, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ चतुर हैं, कुछ चापलूस हैं परमेश्वर, कुछ तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जितने आज आपके बेटे बेटी परमेश्वर वचन सुने, वो इस्तेमाल करने वाले ना हो, वरन आपके पीछे सही रीति से चलने वाले हों। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना बिनती यीशु के नाम पर बप्ता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सब कहें आमीन। तो सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, और मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में गैप हो गया था हमारा वचन एक दिन का, और किसी कारणवश से, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 18 से लेके 22 तक। ठीक है, शिष्य बनने की शर्तें। वचन का शीर्षक है शिष्य बनने की शर्तें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 12 नया विधान में। ठीक है, मैं वचन पढ़ना चाह रहा हूँ आपके लिए। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। यीशु मसीह भीड़ से घिरे हुए थे। अपने चेलों को बोलते हैं, चलो चलते हम लोग उस पार, समुद्र के उस पार चलते हैं, नदी के उस पार चलते, जहाँ भी रहे होंगे। और वो अलग होना चाह रहे थे, क्योंकि वो दिन भर सुसमाचार सुना लिए, अब अलग होके परमेश्वर से प्रार्थना करने जाना चाह रहे थे। ठीक है, अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री, ध्यान से सुनिएगा, उसी समय एक शास्त्री, शास्त्री कौन था? जो पुराने विधान का अच्छे से जानने वाला व्यक्ति था, शास्त्रों को पढ़ने वाला, उसके अनुसार चलने वाला। यहूदी, फरीसी, सदुकी जितने थे ना, ये शास्त्री फरीसी जो थे, यही काम करते थे। शास्त्र को पढ़ना, उसके अनुसार चलना और लोगों को चलाना, विधि विधान का पालन करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, हमारा ये नियम, हमारा ये कानून। उसी समय एक शास्त्री क्या कर रहा है, उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, चापलूसी कर रहा है, देखिए, है ना, गुरुवर, बड़ी इज्जत से नाम ले रहा है। सब लोग ऐसा नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो आके कह रहा है, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े चेले आए और छोड़ के भाग गए, अब तुम मेरे पीछे चलोगे, शास्त्री होगे। वो क्या कर रहा था, अब बाइबल तो नहीं कहती, पर मेरी समझ से जो समझ में आ रहा है मैं आपको बोलूं, वो यीशु मसीह को जांचने परखने के लिए उनके साथ रहना चाह रहा था। मैं देखूं तो ये कहते हैं कि लोग बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, मैं भी तो देखूं क्या करता है। हाँ, यीशु मसीह ऐसे लोगों को भाप लेते थे, और आप सब जानते हैं यीशु मसीह हृदय की बातों को जांचने वाले प्रभु थे, वो इंसानों की तरह नहीं थे। ठीक, उसने कहा, आप जहाँ जहाँ जाएंगे, मैं भी आपके पीछे पीछे वहीं चलूँगा। ठीक है, बोला ना। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको, ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। यीशु मसीह उस शास्त्री को किस तरह जवाब दिए, लोमड़ी बोल के। तुम
चतुर व्यक्ति हो, लोमड़ी की तरह हो। तुम रहोगे तो मेरे साथ, लेकिन तुम करोगे कुछ और भी। तुम जाके किसी और को बताओगे, हाँ, मेरे विषय में, मेरे लोगों के विषय में तुम जाके निंदा चुगली करोगे। इसीलिए प्रभु ने उसे ये जो ताना मारा, लोमड़ी करके ताना मारा। क्या कह रहे हैं प्रभु? कह रहे हैं लोमड़ियों के तो अपने क्या हैं, मांदे हैं, और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं। आकाश के पक्षी अपने अपने घोंसलों में रहते हैं, लोमड़ी अपने मांदे में रहते हैं, ठीक है। परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, यीशु मसीह ने कहा मानव पुत्र के पास तो अपने सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। आप समझिएगा बात को, थोड़ा सा ये गहराई है और थोड़ा सा भेद से भरा हुआ बात है। यीशु मसीह का क्या अपना घर नहीं था? तो माता मरियम और पिता, उनके भाई बहन कहाँ रहते थे जब घर नहीं था? तो उनका घर नहीं होता तो उनकी माता कहाँ रहती है? आप समझिए, उनके घर थे। सिर रखने की बात किया उसने, वो नहीं बोला कि मैं वहाँ रह नहीं पाऊंगा, सिर रखने की बात किया। हाँ, यहाँ धरती पर यीशु मसीह का सिर नहीं रह सकता। उसकी देह क्या है? कलीसिया है। मसीह की देह क्या है? कलीसिया है, समझिएगा थोड़ा। और उसका सिर स्वर्गराज है, ठीक है। वो स्वर्गराज में अपना सिर रखेगा। धरती में रखने के लिए ऐसा कोई जगह नहीं बना है जहाँ सही दिशा से, सही रीति से लोग चलते हों, जहाँ कह सके यीशु मसीह की हाँ, स्वर्ग इसी तरह होता है। वो जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उसने कहा लोमड़ी अपने बिल में रहते हैं, और क्या बोलते हैं, चिड़िया अपने छत्ते में रहते हैं। मानव पुत्र के लिए सर रखने के लिए यहाँ जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसका अपना खुद का घर था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह की परीक्षा कर रहे हैं। यीशु मसीह इसीलिए लोमड़ी भी कहा, और ये भी बोला कि तुम लोग मुझे कहाँ रखोगे? मैं तो स्वर्ग में समाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, सिर रखने के लिए जगह नहीं है मुझे वहाँ। यहाँ यहाँ तुम कहाँ मुझे टिका पाओगे? हालेलुया। आगे जब हम इस वचन को लूकस रचित सुसमाचार में जब जाएंगे ना, आने वाले समय में जब इस वचन पे मैं पहुंचूंगा, तब मैं इस वचन को और खुल के आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जितना छोटा वचन है उतना ही बड़ी बात आपको बता पाऊंगा। लूकस रचित सुसमाचार में जब हम जाएंगे, वहाँ ये वचन बहुत बड़ा खुला है। मैं वहाँ जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तब वचन और गहराई से बता पाऊँगा। तो इसीलिए हम जहाँ जितना वचन पाए हैं, मैं वहीं पे उतना ही बात कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा आकाश के पंछियों के लिए, लोमड़ियों के लिए, सारे लोगों के लिए व्यवस्था है, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी अपनी जगह नहीं है। उसने कहा अपनी जगह। माता मरियम जहाँ रहती थी वो भी तो उनका घर था ना, लेकिन वो धरती के घर की बात वो कर ही नहीं रहे। उनका धरती पर कोई जगह नहीं था। वो अपना काम करे और करके स्वर्ग जाने वाले थे। इसलिए उन्होंने कहा मेरा अपना जगह इस धरती पे कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरा कुछ नहीं है कि मैं सिर तक रख पाऊँ, उसके यहाँ जाके बोल सकूँ ये मेरा है। यहाँ कुछ मेरा नहीं है। मेरा स्वर्ग राज में है, पिता के पास है। वो 7 दीपाधारों के पीछे जो बैठता है, वहाँ है मेरा सब कुछ। हाँ, उन सब बातों को बोल रहा था। शिष्यों में से किसी ने उससे कहा प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यहाँ पे तो ये भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा हो तू भी चल मेरे साथ। वो अपने से बोल रहा है। असल में हुआ क्या होगा, भीड़ तो था ही। यीशु मसीह बोले जब कि चलो हम लोग नाव के उस ले चलते हैं, उस पार चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह सबको बोले होंगे जो मेरे पीछे आना चाहे वो आ सकता है। हाँ, तो उस समय जो उत्साहित थे और जिन पर प्रभु की नज़र पड़ी होगी, प्रभु उसको बोले होंगे कि तुम चलोगे मेरे साथ, पिता के राज का सुसमाचार फैलाओगे। उस शिष्य ने क्या कहा? अचानक से शिष्यों में से किसी ने उससे कहा प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। अब देखिए, वो अपने बाप को, अभी जीवित है, वो मरा नहीं है ना। मरा होता तो वहाँ क्या करता? वो खड़ा रह के तो सुनते के साथ भाग जाता। अभी वो जीवित है। वो क्या कह रहा है? प्रभु, अभी मेरे को घर परिवार देखना है, मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, उन्हें दफनाने दे। वो जब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, तब तेरे पास आऊँगा। प्रभु के पास आप अंतिम जीवन लेके मत आइए। प्रभु के पास
शुरू जीवन लेके आइए, जवान जीवन लेके आइए, बचपन लेके आइए। बुढ़ापा में तो सब खुदा को खोजते हैं, चाहे दुनिया का कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो। हालेलुया। ये व्यक्ति कह रहा है कि शिष्यों में किसी ने उससे उनसे कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता के को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। अब यीशु ने क्या कहा, जब वो बोला कि प्रभु मुझे अभी अपने घर जाने दे, मेरे पिता को दफनाने दे, ये सारी बातें उन्होंने बोला है ना उस व्यक्ति ने। यीशु ने क्या कहा, तुम मेरे पीछे हो लो, मुर्दों को अपना मुर्दा दफनाने दो, बाकी चिंता मत करो। मुर्दे को अपना मुर्दा दफनाने दो का मतलब, तुमने वचन सुना, तुम्हारे घर वाले भी वचन सुनते हैं। आज कलीसिया में प्रचारक लोग जाते हैं वचन सुनाने, सब लोग वचन सुनते हैं, उसमें से कुछ लोग बचते हैं, बाकी लोग सब टेढ़ा चाल चलते हैं। तो वो मुर्दों की तरह जी रहे हैं और लास्ट में अपने अपने मुर्दे गाड़ते और दफनाते हैं। यीशु ने उससे यही कहा कि तुम पिता की चिंता कर रहे हो, चिंता मत करो, तुम मेरे पास आओ, सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन उसको चिंता वहीं पे लगा था। तब यीशु ने क्या कहा कि मुर्दों को, कौन मुर्दा, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा बाप, सब मुर्दों को अपना मुर्दा दफनाने दो। वो अपना आपस में अपना मुर्दा दफनावा कर लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मान रहा है। उसे स्वर्ग राज से मतलब नहीं, उसे संसार भी देखना है। तो आज हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें स्वर्ग मिले फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान ना छूटने पाए। उन्हें स्वर्ग मिले या ना मिले, उनके कुछ फ्रेंड सर्कल हैं वो ना छूटने पाए। उन्हें स्वर्ग राज मिले ना मिले, यीशु मसीह मिले ना मिले, वचन मिले ना मिले, वो उन रिश्तों को मेंटेन करने पे लग गए हैं जो रिश्ते किसी काम के नहीं हैं। जब तक आप खिलाओगे बोलेंगे हाँ सही है, जिस दिन आप खिलाना छोड़ दोगे बोल दोगे गलत है। इसलिए प्रभु के सुसमाचार पे गौर करके चलिए। आप याद रखिएगा कि आपको परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर वो कुछ कहता है तो आप करिए, आप करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन को उलट पलट करके रख देगा। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो आपके लिए कर देगा। वो भला परमेश्वर है। आमीन। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, भैया तो हमारे पीछे हो ले, जीवन बच जाएगा, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर की मेहर है, तेरे ऊपर उसका करम है। हाँ, परमेश्वर तुझे पसंद करता है क्योंकि तू ठीक चाल चल रहा है। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, घर परिवार है, देखना पड़ेगा। उन्होंने गाड़ दफना लो तब ना सन्यासी बनूं। तू तो सन्यासी अभी बना दे रहा है मेरे को। हाँ, तब यीशु ने कहा चुपचाप अपना अपना रास्ता पकड़ो, पकड़ना है तो, और नहीं पकड़ना है तो मेरे पीछे हो लो, क्योंकि बाकी तुम्हें फिर कुछ काम देगा नहीं। अपने अपने मुर्दे अपने अपने दफनाने दो, तुम मुर्दों के पीछे मत परेशान हो। क्योंकि अगर वो प्रभु का वचन सुन के भी प्रभु के पीछे नहीं चले होंगे, तभी प्रभु ने कहा होगा मुर्दों को अपना मुर्दा दफनाने दो। क्योंकि आज के डेट पे सबसे पहले प्रार्थना में, आज हो या कल हो या बीते कितने सालों में, सबसे ज़्यादा प्रार्थना में सम्मिलित कौन होता है? बुजुर्ग लोग, स्त्रियाँ। जवान लड़के आते हैं क्या? जल्दी नहीं आते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह के विषय में उनके पिता माता सुने होंगे, लेकिन वो नहीं आए होंगे, या आ गए होंगे, या एक दो मीटिंग करके वो लौट गए होंगे। कुछ बातें यीशु मसीह की कठोर सुने होंगे, फिर आना छोड़ दिए होंगे, लेकिन उनके बेटे को उकसा के भेज दिए, जा तो सही, सुन तो सही, बहुत बड़े बड़े काम करता है वो। आए होंगे। जब यीशु मसीह उस बच्चे से बात कर रहे होंगे तो उसके माता पिता के विषय में ख्याल आया होगा। वो लोग तो आए रहे होंगे मीटिंग में और चले भी गए होंगे और दोबारा लौट के नहीं आए। तब प्रभु ने कहा इन्हें जीवन का सुसमाचार सुना रहा हूँ, लेकिन मुर्दों जैसा जी रहे हैं। हाँ, आज कलीसियाओं में सुसमाचार बांटा जाता है परमेश्वर के जनों के द्वारा बड़ी हिम्मत से। वो कितने समय से दुआ प्रार्थना करके जाते हैं सिखाने के लिए, लेकिन आज भी वही रिजल्ट जीरो बाटा सन्नाटा वाला निकलता है। याद रखिएगा, परमेश्वर का न्याय का दिन बहुत निकट है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप उस न्याय में फंसें। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचें, आपका घराना बचाया जाए प्रेरित 16:31 के अनुसार। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, फिर आपका दुनिया भर का
सुसमाचार बांटना, सुनाना या लंबा चौड़ा हाँकना किसी काम का नहीं है। आप लोमड़ी की तरह जीवन जियोगे। जब खुदा अपने वचन के द्वारा आपको कुछ जगह दे, कुछ पद दे या कुछ बताना चाहे, तो आप सब कुछ छोड़ के उस काम में लग जाओ। सब कुछ छोड़ के, घर परिवार दुनियादारी, तो भैया खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? जिसको जीविका मिला है जीने के लिए, उसको अलग सेवकाई नहीं देगा खुदा। तो तुम्हें कुछ व्यवस्था अलग करना है, तुम अलग करो। सबका अलग अलग काम है, इसलिए ध्यान दीजिए सब लोग के परमेश्वर के पीछे आप कैसे चल सकते हैं। कोई एक्सक्यूज़ नहीं। रात की प्रार्थना में कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सुबह की प्रार्थना में कोई एक्सक्यूज़ नहीं। किसी को कोई भी आपको वो कहते हैं ना उसको समझाना बताना ज़रूरत नहीं है। आप दुआ करो बस, अब दिखते जाओ फिर क्या होता है। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के बाद आप सिर्फ प्रभु की सुनेंगे और उसके पीछे चलेंगे, दुनिया कुछ भी कह दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय यीशु।